मित्रों नमस्कार। कविता आप तक कड़ी में आज हम साहित्य अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी से कविता पाठ सुनेंगे। मित्रों, कविता में विचार और संवेदना, आत्मकथा में समय और समाज, डायरी में जीवन के विविध प्रसंगों समेत व्यक्ति की निजता के विस्तार को समेटने वाले, और आलोचना में साहित्य और रचना धर्मिता के अंतर संबंधों पर विशिष्टतापूर्वक लिखने वाले डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी अपनी आत्मा से और अपने रचनाकार के मूल रूप में एक कवि के रूप में ख्यात हैं। तो आइए आज हम स्वयं उनकी आवाज़ में उनकी कविताओं का पाठ सुनें। डॉक्टर तिवारी साहब। एक कविता है सूटकेस, न्यूयॉर्क से घर तक। इस अनजान देश में अकेले छोड़ रहे मुझे मेरे सूटकेस ने बेबस निगाहों से देखा, जैसे पर कटा पक्षी देखता हो गरुड़ को। उसकी भरी आंखों में क्या था, एक अपाहिज परिजन की कराह या किसी डूबते दोस्त की पुकार कि उठा लिया उसे, जिसकी मुलायम पसलियां टूट गई थीं हवाई यात्रा के मालामाल बक्सों बीच। कमरे से नीचे लाया, जमा कर दिया उसे होटल के लॉक रूम में, इस बुरी नीयत के साथ कि छोड़ दूंगा यहीं इस अस्तिहीन अस्थिपंजर को। मगर चलते वक्त हवाई अड्डे फिर उठा लिया उसे, $2 चुकाकर, जैसे कक्षा 2 के अपने पुराने सहपाठी को, जिसकी कीमत अब 2 कौड़ी भी नहीं रह गई थी। फिर नीयत खोट हुई हवाई अड्डे पर उसे छोड़ देने की, मगर उसकी डबडबाई आकुल आंखें उस पिता जैसी लगीं जो 90 पार की उम्र में अकेले पड़े हों गांव में। मुझे लगा अभी खतरे के सायरन बजेंगे, घेर लेंगे इसे सैनिक और जासूस, रेसा रेसा उधेड़ देंगे इसका जो एक कलाकृति था अपनी जवानी में। उतरा जब दिल्ली हवाई अड्डे, उसकी पीठ और पेट चिपक गए थे एक में। बदलू मुसहर की तरह जो भूख से मरा या मलेरिया से, इस पर बरसों बहस चली थी मीडिया और संसद में। दिल्ली में उससे छुड़ा लेना चाहता था पिंड, जो 4 बार विदेश यात्राओं में सहयात्री रहा। मगर आखिर वह आ ही गया मेरे साथ गोरखपुर, उस गाय की तरह जो गाहक के हाथ से पगाह झटक कर लौट आई हो अपने पुराने खूंटे पर। और अब वह मेरे पुराने सामानों बीच विजयी सा मुस्कुरा रहा, चुनौती देता और पूछता मुझसे, क्या आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है उसे पीछे छोड़ देना जिसके पास भाषा नहीं। दूसरी कविता है जगह। खड़े खड़े मेरे पांव दुखने लगे थे, थोड़ी सी जगह चाहता था बैठने के लिए। कल को मिल गया था राजा परीक्षित का मुकुट, मैं बिलबिला रहा कोने अतरे, जगह हाय जगह। सभी बेदखल थे अपनी जगह से, रेल में मुसाफिरों के लिए, गुरुकुलों में बटुकों के लिए, शहर में पशुओं, आकाश में पक्षियों, सागर में जलचरों, पृथ्वी पर वनस्पतियों के लिए नहीं थी जगह। सुई की नोक भर जगह के लिए हुआ था महासमर, हासिल हुआ महाप्रस्थान। नहीं थी कोई भी चीज़ अपनी जगह, जूतों पर जड़े थे हीरे, गले में माला नोटों की, पुष्पहार में तक्षक, संसद में दुर्गंध। न धर्म में करुणा, न मजहब में ईमान, न जंगल में आदिवासी, न आदमी में इंसान। राजनीति में नीति
और नीति में प्रेम और प्रेम में स्वाधीनता के लिए नहीं थी जगह। नारद के पीछे दौड़ा मैं विपुल ब्रह्मांड में, जहाँ जहाँ सुवर्ण था वहाँ वहाँ कली, और जहाँ जहाँ कली वहाँ वहाँ नहीं थी जगह। तीसरी कविता है दाना माझी। दाना माझी के बारे में हमारे श्रोता और पाठक सब जानते हैं, जो एम्बुलेंस के अभाव में अपनी मरी हुई पत्नी को कंधे पर लेकर 12 किलोमीटर तक गया, और उसे अभी 60 किलोमीटर जाना था। इस बीच में उसको कोई एम्बुलेंस मिल गई ले जाने के लिए, किसी को दया आ गई, उसने फ़ोन किया और उसके लिए एम्बुलेंस आई। दाना माझी, दाना की नहीं दैन्य की कथा यह। भ्रम नहीं था दाना को, न किसी से आशा, न किसी पर गुस्सा। भाव था, लगाव था, पराजय थी, खामोशी थी। लपेटने लगा दाना जब अमंग की मृत काया, अमंग उसकी पत्नी थी। लपेटने लगा दाना जब अमंग की मृत काया चटाई में, लजा गई पृथ्वी अपने धीरज पर। झुका दाना जिस पल अमंग के बेजान शरीर को उठाने, झुकती सी लगी सामने की दीवार। गिलहरियां चौंक कर देखने लगी, गौरैयों ने चहचहाना बंद कर दिया। दारुण दृश्य था यह, दरवाज़ों, खिड़कियों, मेज़ों, कुर्सियों, गमलों के लिए। अवाक थे तीमारदार, आधुनिक और परंपरावादी। पिता के कंधे पर माँ चटाई में लिपटी निर्जीव देख रही बेटी, उदास, निराश, हताश अपनी नियत। मरा नहीं था अतीत, वर्तमान था दाना के कंधे पर, और पैरों में भविष्य आहत सर्प सा रेंगता हुआ। बोझ तो था मगर कंधे कृतज्ञ थे स्मृतियों में। कितनी दूर है गांव मेलघरा, मेलघरा उसका गांव था। कितनी दूर है गांव मेलघरा, क्या दाना के प्यार से, संकल्प से भी दूर। आकाश मार्ग से जाती हुई पार्वती ने शिव से कहा, नाथ ऐसे ही तो भटके होंगे आप, कंधे पर लेकर मेरा शव त्रिलोक में। सिसकते बोली पर्वत पुत्री, तीसरे नेत्र से देखिए देव, भार द्रुपद के घने बादल छाए हैं नीचे। दुख बहुत है मृत्युलोक में। धन्यवाद।